أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। हाज़रीन बातमकीन, मोअज़्ज़ज़ तलबा, मैं अपनी गुफ्तगू के इब्तिदा में आप तमाम अहबाब को अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवाना ज़रूरी समझता हूँ कि वो क्या वजूहात थीं, वो क्या असबाब थे, वो क्या मुहर्रिकात थे कि जिनके बायस मैंने एक काफ़िर व मुर्तद कादियानी घराने में जन्म लेने के बावजूद फितना कादियानियत पर ला तादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। इंशाअल्लाह मेरी ये गुफ्तगू आप अहबाब के ईमान की तक़वियत का भी बायस बनेगी और फितना कादियानियत की हकीकत को जानने में भी इंशाअल्लाह आपकी बहुत मदद करेगी। मेरे दादा जिसकी पैदाइश कादियान की है, अपने बचपन के ज़माना में गद्दार इब्ने गद्दार, मक्कार इब्ने मक्कार, लाइन इब्ने लाइन, अंग्रेज़ों के खुद काश्ता पौधे मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब के हाथ पे बैत करके नाउज़ बिल्लाह उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। कादियानी मेरे दादे को नाउज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे और उसे देखने के लिए दूर दराज से हमारे घर में आया करते थे। जब पाकिस्तान बना तो मेरा दादा अपनी बरादरी को साथ लेकर लाहौर में मुंतकिल हो गया। लाहौर में हमारा घर फितना कादियानियत का मरकज़ था। हमारे घर के अंदर कादियानियों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ मीटिंग्स हुआ करती थीं। मैं भी इसी घर में मैंने भी आंख खोली। जब मैं छोटा था तो कादियानी हम बच्चों से कहा करते थे कि ये मुसलमान जिस इस्लाम की बात करते हैं ये फेक इस्लाम है, 2 नंबर इस्लाम है, नाउज़ बिल्लाह झूठा इस्लाम है। सही मुसलमान तो हम हैं और एक टाइम आने वाला है कि जब नाउज़ बिल्लाह इस पूरी दुनिया से
ये सारे के सारे मुसलमान मिट जाएंगे, तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे और कादियानियत का झंडा पूरी दुनिया के अंदर लहराया जाएगा। इसलिए मेहनत तुमने करनी है, कोशिश तुमने करनी है। कादियानियत की तरक्की के लिए काम तुमने करना है। हम अपने बड़ों के कहने से कादियानियत के मिशन के लिए काम करते। हमसे कहा जाता कि अपने मुसलमान दोस्तों को, मोहल्ले और स्कूल के अपने हम उम्र बच्चों को बातों में लगा के हमारे मराकज के अंदर ले जाया करो। हम अपने बड़ों के कहने से जब अपने हम उम्र उस दौर में बच्चों को अपने स्कूल और मोहल्ले के अपने दोस्तों को कादियानियों के मराकज में ले जाते, वहां पे कादियानी उन छोटे छोटे बच्चों को कैंडीज खाने के लिए पेश करते, आइसक्रीम चॉकलेट पेश करते, साथ वो उनको तबलीग करते थे। कादियानियों के तरीका वारदात पे जरा गौर कीजिएगा। कादियानी उनसे कहते, बेटा देखो जो कलिमा तुम पढ़ते हो वही कलिमा हम पढ़ते हैं, नमाज तुम भी पढ़ते हो, नमाज हम भी पढ़ते हैं, रमजान शरीफ का महीना आता है, रोजे तुम भी रखते हो, रोजे हम भी रखते हैं। फिर कादियानी अपने वहां पे एक छोटे से बच्चे को बुलाते और उसे कहते, बेटा इस गैर अहमदी बच्चे को कलिमा पढ़ के सुनाओ कि हमने तुम्हें कौन सा कलिमा सिखाया है। वो नन्ना सा कादियानियों का ट्रेनिंग याफ्ता बच्चा वही कलिमा पढ़ देता जो कलिमा हम मुसलमान पढ़ते हैं। फिर कादियानी उन बच्चों से कहते, बेटा वो सामने अलमारी के अंदर देखो, किताबुल्लाह है, कुरान पाक है, जो कुरान पाक तुम घरों में पढ़ते हो, मसाजिद में पढ़ते हो, मदारस में पढ़ते हो, जिसे प्रिंट करते हो, बेटा वही कुरान पाक हम भी पढ़ते हैं। जी करे इसे खोल के देख लो, घर में ले जाओ, अपने किसी बड़े को दिखला दो, पूरे के पूरे कुरान पाक में से हमने एक जबर का फर्क भी नहीं किया, जेर का फर्क भी नहीं किया, पेश का फर्क भी नहीं किया, शब्द मद एक नुक्ते का फर्क भी नहीं किया। फिर बेटा फैसला तुमने करना है कि जब कलिमा वही है, नमाज वही है, रोजा वही है, कुरान वही है, हदीस वही है, फिर ये जो मुल्ला तबका है, ये जो मौलवी तबका है, ये जो पीर तबका है, या पाकिस्तान की हुकूमत है, बेटा ये हमें मुसलमान नहीं कहते, हमें कावर कहा जाता है, हमें मुर्तद कहा जाता है, हमें जिंदीक दुनिया का बदतरीन काफिर कहा जाता है। फैसला तुमने करना है कि ये जो हमें काफिर कहा जाता है ये ठीक बात है कि गलत बात है। तरीका वारदात पे जरा गौर कीजिएगा। जब नन्ना सा बच्चा 7 मिठाइयां खाता, आइसक्रीम चॉकलेट स्वीट्स खाता, कह देता अंकल आप बात ठीक कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और जो मौलवी मुफ्ती
आपको कावर कहता है, नाउज बिल्ला वो बकवास करता है। अपने कानों से कादियानियों की इन खराफात को सुनते, फिर यहां पे एक लम्हे के लिए रुक के मैं अपने तमाम आपको दोस्तों को अपने साथ फिक्र के इत्काब में बिठा के आपकी तवज्जो इस अहम बात की तरफ मस्कूर करना चाहता हूं कि जरा गौर तो कीजिएगा कि जब कादियानी अपने छोटे छोटे बच्चों से अपने बचपन के जमाने में ही कादियानियत के लिए काम लेते हैं, कादियानी अपने बच्चों को ही उनके बचपन के जमाने में ही उनके दिमागों के अंदर कादियानियत के कुफ्र के इंजेक्शन लगाते हैं, कादियानियत की तबलीग के लिए तैयार किया जाता है, कादियानियत के गंदे मिशन के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। सोचना यह है कि वो जब झूठ पे, जलालत पे, शरारत पे, कुफ्र पे अपने बच्चों को तैयार करते हैं, सोचना यह है कि क्या हमारे मदारस इल्ला माशाअल्लाह, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हमारे तालीमी अदारे क्या अपने मुसलमान बच्चों को खत्म नबूवत के हवाले से तैयार करते हैं? बड़ी अहम बात कर रहा हूं। कादियानी हो, कादियानियत के लिए काम ना करे, यह नहीं होता। यकीन जानिएगा, घर का भेदी हूं, मैंने जिंदगी के अंदर कोई एक कादियानी ऐसा नहीं देखा कि वो कादियानी तो हो लेकिन कादियानियत के लिए काम ना करे। हमसे कहा जाता था कि एक साल में कम से कम 10 मुसलमान कादियानी करने हैं। लड़की चाहिए, कहते थे हम देंगे। पैसा चाहिए, हम पेश करेंगे। जायदाद चाहिए, जमीनें चाहिए, वीजे चाहिए, नौकरी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए हम देंगे। तुमने एक ही काम करना है, मुसलमान का ताल्लुक नऊज़ बिल्लाह गुंबद खजरा से तोड़ के कादियान के साथ जोड़ देना है। मुसलमान के ईमान पे अटैक करना है, पैसा हम देंगे। मेरा बाप अपने मुसलमान दोस्तों को कादियानी करने के लिए कोशिशें करता, मेरे भाई अपने मुसलमान दोस्तों को कादियानी करने के लिए कोशिशें करते, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज सारे के सारे अपने अपने मुसलमान दोस्तों को कादियानी करने के लिए दिन रात मेहनत करते, चंदे देते, फर्ज देते, मीटिंग्स करते और अपने कुफरिया मंसूबे सोचते। कादियानियत के इसी माहौल के अंदर मैं भी परवान चढ़ता रहा। फिर यहां पे एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। होता क्या है कि जिस मोहल्ले के अंदर कादियानियों का घर हो, वो मुसलमान दोस्तों को, अपने मुसलमान दोस्तों को कादियानी करने के लिए उनके दिमागों में आहिस्ता आहिस्ता कादियानियत के जहर के इंजेक्शन लगाता है, अपने बड़ों से मिलवाता है, बार बार लेके जाता है। फिर नतीजा क्या निकलता है? हमने देखा है कि ये तबका, ये कादियानी नवाज तबका, कादियानियों से मिलने वाला, कादियानियों से यारियां करने वाला, दोस्तियां करने वाला, कारोबार करने वाला, मरासम बढ़ाने वाला, नतीजा क्या निकलता है कि जब ये पढ़ लिख जाता है, बड़े बड़े कलीदी ओहदों पे जाके तैनात हो जाता है, अफसर बन जाता है, ब्यूरोक्रेट बन जाता है, सियासतदान बन जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। अगर उस दौर में हमने देखा है कि यही बंदा अगर मिर्जा कादियानी कज़ाब को अल्लाह का नबी ना भी माने, मिर्जा कादियानी दज्जाल को अल्लाह का रसूल ना भी माने, कम से कम इतना तो हो ही जाता है कि कभी यह तबका मीम शीन के रूप में आता है, कभी यह तबका सिकंदर मिर्जा के रूप में आता है, कभी यह तबका गुलाम मोहम्मद के रूप में आता है, कभी यह तबका सलमान तसीर के रूप में आता है, कभी यह तबका मुस्तसर हुसैन तारड़ के रूप में आता है, कभी यह तबका हमजा अली बासी के रूप में आता है। और उस दौर में अगर यह मिर्ज़इयत को कबूल ना भी करे, इतना तो हो ही जाता है कि कादियानियत की फेवर करता है, कादियानियत की
पुष्टपनाही करता है, कादियानियत का साथ देता है। फिर हमने यह भी देखा कि ऐसे तबके के पास कादियानी डॉलर्स के बैग भर भर के ले जाते हैं, पैसा देते हैं, अपनी नापाक औरतें मुंह काला करने के लिए इन बगैरतों को पेश करते हैं कि ये लो पैसा हमसे लो, लड़की हमसे लो। पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत के कानून को खत्म करने के लिए कोशिशें तुम करो, पाकिस्तान के अंदर नमूस रिसालत के कानून को खत्म करने के लिए दिन रात कोशिशें तुम करो, आर्टिकल्स लिखो, अपनी आवाज को उठाओ, पूरी जिंदगी काम करो। अब यह तबका चंद टकों के लिए, कादियानी औरतों के लिए, फिर कादियानियत के मिशन के लिए यह काम करता है। खुद को मुसलमान कहता है, फेवर कादियानी की करेगा, खुद को मुसलमान कहेगा, कादियानी का साथ देगा, खुद को मुसलमान कहेगा। इसका गंदा कलम हमने देखा है चंद टकों के लिए ये 10 नंबरिए ये बगैरत सहाफी अपने नापाक कलम को कादियानियत की फेवर के लिए घसीटते हैं। आर्टिकल लिखे जाते हैं, आपके भी सामने हैं, कितनी ऐसी चीखें उठती हैं जब कादियानियत के बारे में कोई बात करें, इनकी हकीकत से पर्दा उठाएं, कितनी चीखें निकलती हैं। मेरा अभी 11 तारीख को, यही 11 फरवरी को बरोज मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से हाई कोर्ट के अंदर खत्म नबूवत का प्रोग्राम रखवाया। अल्लाह का करम है, स्पीच के लिए उन्होंने मुझे दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो यकीन जानिए इंतहाई दिल खराश सूरत हाल थी, वहां कोई बंदा ही नहीं। फिर अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पे मदद भेजी। ये खत्म नबूवत का काम ऐसा है, अल्लाह पाक का करम होता है जो ये काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक के लोग आते गए, वो सारा हाल अल्हम्दुलिल्लाह वो काला से भर गया। हमें बाद में मालूम पड़ा कि हुआ क्या था कि मिर्ज़ई लाबी और मिर्ज़ई नवाज लाबी ने इस पे दिन रात कोशिशें की। वो काला के पास जा जाके उन्हें पैसे देते रहे, उन्हें वर्गलाते रहे कि ये फिरका वारियत का प्रोग्राम है, ये ऐसे फिरका वारियत का प्रोग्राम है, तुमने इस पे नहीं जाना। बाद में मालूम पड़ा कि उस खत्म नबूवत के प्रोग्राम को नाकाम करने के लिए उन्होंने कितना एड़ी चोटी का जोर लगाया। कादियानी भी और कादियानी नवाज भी, दोनों तबकों ने इंतहा कर दी। भाई अल्लाह का काम है, लेने वाला वो है, करने वाले हम ना चीज हैं। अल्लाह के करम से ऐसा तारीख 7 प्रोग्राम हुआ, अब तक मुबारक आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट के ईवानों में, हाई कोर्ट की दरो दीवार के साथ कादियानियत की हकीकत को बयान किया गया। बताना यह चाहता हूं कि जब हम खत्म नबूवत का प्रोग्राम करते हैं, खत्म नबूवत की अजान देते हैं, खत्म नबूवत के काम के लिए पूरे पाकिस्तान के दौरे करते हैं, यकीन जानिए हमने देखा है कादियानी घरों में सोया होता है। कादियानी का हमायती ये बगैरत नाम रात मुसलमान चंद टकों के लिए, लड़की के लिए, मर्दियत की फेवर करने के लिए थाने पहुंचता है, हमने देखा है। तो ये वही तबका है कि जिसकी कादियानी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, कादियानियत के लिए इन्हें तैयार करते हैं। ये खुद को मुसलमान कह के खुद पीछे रह के कादियानियत के लिए इनसे काम लेते हैं। यही हमारे घर वाले करते थे। अल्लाह ने करम किया, मेरे बचपन के जमाने में परवरदिगार ने मेरे दिल के अंदर एक बात डाल दी। सोचा करता था खुद को इसलिए कादियानी कहता हूं कि मेरे बड़े कादियानी हैं, मेरे बड़े हिंदू होते, मेरे घर में भी बुत होते, मैं भी बुतों को राम राम करता। मेरे बड़े ईसाई होते, मेरे गले में भी सलीब होती, मैं भी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानता। मेरे बड़े सिख होते, यहूदी होते, बुद्धिस्ट होते, मैं भी सिख यहूदी बुद्धिस्ट होता। देखना तो यह चाहिए कि हकीकत क्या है। क्या मुशरिकीन मक्का नहीं कहा करते थे कि अपने आबा और अजदाद के दीन को, मजहब को कैसे छोड़ दें, लेकिन परवरदिगार ने उनके नजरियात की धज्जियां फजाइल बसीत में बखेर दी और उनसे कहा गया कि तुम भी मुशरिक हो, तुम्हारे बड़े भी मुशरिक थे। देखना तो यह चाहिए कि रियलिटी क्या है, देखना तो यह चाहिए कि सच्चाई क्या है, देखना तो यह चाहिए कि हकीकत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह यही फिक्र मुझे तहकीकात की शाहराह पे
गामजन कर गई। मैंने फैसला कर लिया, एक तरफ कुरान व हदीस का मुताला करूंगा, एक तरफ सरवरे कायनात ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का, प्यारी जिंदगी का, प्यारी सीरत का मुताला करूंगा। दूसरी तरफ कंपैरेटिवली कादियानियत की स्टडी करूंगा। मिर्जा कादियानी के नजरियात, मिर्जा कादियानी के अकायद, मिर्जा कादियानी की किताबें उनको पढ़ूंगा। अगर उन किताबों के अंदर मुझे कोई भी बात अल्लाह के कुरान से टकराती हुई मिलेगी, मिर्जे कज़ाब की कोई भी बात मुझे सरवरे कायनात के फरमान से टकराती मिलेगी, अल्लाह की कसम है कादियानियत पे लानते बेच के अल्लाह रसूल की तालीमात पे अमल पैरा होके इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये वो फिक्र थी जो मुझे तहकीकात की शाहरा पे गामजन कर गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक तरफ कुरान व हदीस का मुताला किया, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का मुताला किया। जब दूसरी तरफ कादियानियत को पढ़ा, मिर्जा कादियानी के अकायद पढ़े जिनके अंदर उस कज़ाब ने नाउज़ुबिल्लाह परवरदिगार को गालियां बकी थी, जिन किताबों के अंदर उस दज्जाल ने मेरे नबी की शान में बकवासात की थी, जिन किताबों के अंदर उस दज्जाल ने मेरे नबी के अहले बैत तहार को, मेरे नबी के प्यारे सहाबाए कराम को गालियां बकी थी, ये परवरदिगार का मुझ पे करम होता गया, फजल होता गया। मैं जैसे जैसे इन सारे हकायक से आगा होता गया, वैसे वैसे मिर्जा कादियानी कज़ाब से मेरी मोहब्बत के, मेरी चाहत के, मेरे अदब के सारे बखिए एक एक करके उधरते गए, उधरते गए। आखिर एक दिन कच्चे धागे की तरह बिल्कुल टूट गए। दूध का दूध, पानी का पानी वाज़े हो गया और मैंने कादियान के चमकादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लातादाद लानते बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में रब्बे कायनात ने एक ख्वाब के जरिए से भी मेरी रहनुमाई फरमाई। आपके ईमान की ताजगी के लिए उस ख्वाब को भी बयान करना चाहता हूं। उस दौर की बात है जब 7वीं या 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। एक बार सोया, मुकद्दर जाग पड़े। ख्वाब में क्या देखा कि हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबाए कराम के हमरा हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। आपके मुबारक हाथों में एक फलों का थाल है, तरह तरह के फल हैं, फल तकसीम फरमा रहे हैं। फिर क्या देखता हूं कि जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल तकसीम फरमाते फरमाते हमारी गली में जलवा फरोज होते हैं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कादियानियों के मकान से पिछले मकान के पास रुक जाते हैं। आगे तशरीफ नहीं लाते, कादियानियों के घर में नहीं जाते, कादियानियों को फल नहीं देते, लेकिन मेरी तरफ देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख के तबस्सुम फरमा देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। तब परवरदिगार ये दिल में डाल देता है कि तुझे तहकीकात करनी चाहिए, तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे जहन्नम के खोलते हुए अजाब से, जहन्नम के लबकते शोलों से पनाह मांगनी चाहिए, तुझे कब्र के पसलियां तोड़ने वाले अजाब से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। तहकीकात करो, रिसर्च करो और हकीकत को कबूल कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह जब तहकीकात करता हूं सारी हकीकतें वाज़े हो जाती हैं और अपने कबूल इस्लाम का अपनी बरादरी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर ऐलान कर देता हूं। जब ऐलान करता हूं बड़ा ही शदीद किस्म का रिएक्ट होता है। मेरा बाप, मेरी बरादरी हर तरह के हरवे इस्तेमाल करती है मुझे दोबारा कादियानी करने के लिए। मेरा बाप सर पे डंडे मारता है, टांगों पे डंडे मारता है, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ता है, मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जाता है, बड़ी बड़ी लालचें दी जाती हैं, बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा जाता है कि दोबारा मिर्जा कादियानी कज़ाब को अल्लाह का नबी मान लो, दोबारा मिर्जा कादियानी कज़ाब को अल्लाह का रसूल मान लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बाप से कहा कि तू मेरे जिस्म के करोड़ों टुकड़े भी कर देगा, इंशाअल्लाह मैं सरवरे कायनात को खातमन नबीयीन मानने से
फिर भी बाज नहीं आऊंगा, कर ले जो करना है। क्या सहाबाए कराम ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या हमारे बड़ों ने, हमारे इस्लाफ ने कुर्बानियां नहीं दी? तू क्या कर लेगा? टांगों को काट देगा, क्या कर लेगा? सर को तोड़ देगा, क्या कर लेगा? जिस्म के टुकड़े कर देगा, कर ले। इंशाअल्लाह मेरा जीना भी मेरे नबी की खत्म नबूवत के लिए होगा, मेरा मरना भी इंशाअल्लाह आपकी खत्म नबूवत के लिए होगा। परवरदिगार ने साबत कदमी अता फरमा दी, डट गया। एक कसक थी, एक फिक्र थी, एक टेंशन थी, किसी तरह हमारे घर वाले ये भी इस्लाम कबूल कर लें। दादा जिसने मर्दियत के जहर को उस दौर में पिया, पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया, ना तहकीकात की, ना रिसर्च की, यहां तक कि मेरा दादा अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, बिल्कुल चिट्टा न पढ़, बिल्कुल जाहिल आदमी था। उसने गलती की, नस्लों ने सजा पाई। मैंने कहा नहीं नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझ पे करम किया, हदायत का नूर दे दिया, मैं इन तक भी इंशाअल्लाह हकीकत को पहुंचाऊंगा। घर में मेहनत की, बावजूद इसके कि मुखालफत थी, हर तरह के हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए, इसके बावजूद भी मैं अपने घर के अंदर अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देता रहा, इस्लाम की तबलीग करता रहा। अल्लाह ने करम कर दिया। सबसे पहले मेरी प्यारी वालदा मोहतरमा मरहूमा, अल्लाह गरी का रहमत करे, अपने मरने से 1.5 माह कबल कादियानियत में लानते बेचकर इस्लाम कबूल कर लिया। पूरी जिंदगी कादियानियत में गुजारी, मरने से 1.5 माह कबल अल्लाह का करम हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक भाई वो मुसलमान हुआ, फिर दूसरे भाई ने अपनी फैमिली समेत इस्लाम कबूल किया, फिर तीसरे भाई ने इस्लाम कबूल किया। एक एक करके मुसलमान होते गए। कहते हैं अगर पानी का कतरा पत्थर के सीने पे भी टपकता रहे, एक टाइम आता है उसमें भी सुराख कर देता है। अल्लाह का करम देखिए कि जहां मेरे वाला साहब ने सारी जिंदगी मेरी मुखालफत की, मैं प्यार से, मोहब्बत से, दलाइल से अपने वाला साहब को आगाह करता गया, मर्दियत की हकीकत के बारे में उन्हें बताता गया। जब परवरदिगार का करम हो गया तो मेरे वाला साहब ने बढ़ाते की उम्र में कादियानियत पे थूक के सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। मेरे वाला साहब मुसलमान कैसे हुए? एक छोटी सी एक वाकया करके आगे बढ़ना चाहता हूं आपकी मालूमात के लिए। वालिद साहब को जिंदगी में मैंने बहुत सी किताबें मर्दियों की दिखाई, बहुत से रेफरेंसेस दिखाए, इनके गंदे अकायद दिखाए, लेकिन कोई खास घड़ियां होती हैं कबूलियत की, कोई खास टाइम होता है जब परवरदिगार करम कर देता है। मैंने एक दिन अपने वालिद साहब से एक सवाल किया। मैंने कहा मुझे एक बात तो बताइए, अगर आपका सबसे बड़ा बेटा यानी मेरा सबसे बड़ा भाई घर से जाए सब्जी लेने के लिए, बाहर से एक बंदा उसको पकड़ के उसको मार दे, गर्दन काट दे, हाथों को काट दे, नाक को काटे, आंखें निकाले, कानों को काटे, टांगे तोड़े, हाथ तोड़े, इसके बाद पूरे वजूद का टोका लेके पूरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर क्या करे? पेट्रोल या मिट्टी का तेल ले, उस पर छिड़के आग लगा दे। जब आग बुझ जाए, जो राख बचे, हड्डियां बचे, उस पे जूते मारे और इसके बाद गटर के अंदर फेंक के ऊपर से पेशाब कर दे। मैंने कहा मुझे बताएं, आपको यह खबर पहुंचे कि आपके सबसे बड़े बेटे से किसी जालिम ने यह सलूक किया है, आपकी चीखें कहां तक निकलेगी? थाने जाएंगे? कहते हां जाऊंगा। कचहरियां जाएंगे? जाना पड़ा? कहते हां जाऊंगा। हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मांगने के लिए जाना पड़ा, जाएंगे? कहते हां जाऊंगा। सदर पाकिस्तान के पास जाएंगे? कहता हां जाऊंगा। सब कुछ करेंगे। ये कहेंगे मेरे बेटे से कि पर बड़ा जुल्म किया गया? कहा हां कहूंगा। मैंने कहा ये कहेंगे कि जो मेरा बेटा मर गया, इसकी शहादत सैयदना इमाम हुसैन से बढ़ गई है, ये कहेंगे? कहते जी ये नहीं कहूंगा। मैंने कहा सोच लें, ये तो कहेंगे ना, हमने कहा कि मेरे बेटे पे जुल्म कर दिया गया, लेकिन क्या ये कहेंगे कि सैयदना हुसैन से मेरा बेटा बढ़ गया, उसकी शहादत इमाम हुसैन से बढ़ गई, ये कहेंगे? कहते ये नहीं कहूंगा। मैंने कहा सोच लें। कहते हां हां
ये तो कहूंगा बेटे पे जुल्म किया गया, ये नहीं कहूंगा सैयदना हुसैन से मेरा बेटा भर गया। मैंने कहा फिर सुनिए, मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब के दौर की, तवज्जो से बात सुनने वाली है, मिर्जा कादियानी दज्जाल के दौर की बात है। जब यह जिंदा था, उस दौर में एक शख्स अफगानिस्तान का बाशिंदा था, हज करने के लिए निकला। लोग उस दौर में पैदल, घोड़ों पे, खच्चरों पे, ऊंटों पे हज करने के लिए निकलते थे, आप जानते हैं। हुआ क्या, उसने बरास्ता बरे सगीर, फिर यहां से कराची, फिर कराची से आगे जाना था। हुआ ये, किस्मत खराब थी कि जब यहां पे आया, किसी ने बताया कि कादियान के अंदर इमाम महदी का ज़ुहूर हो गया है, नौज़ुबिल्लाह, मसीह मऊद आ गए हैं, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए हैं। बेगैरत इंसान वहां पे चला गया, जाके मिर्ज़े कज़्ज़ाब के हाथ पे बैत की, उसे अल्लाह का नबी माना, इमाम महदी माना, मसीह मऊद माना। अब कहा हज करके आऊं। मिर्ज़े ने कहा तुम्हारा हज तो यहीं पे हो गया, किस हज की बात करते हो, तुम्हारा हज यहां कादियान के अंदर हो गया है। उसने कहा फिर क्या करूं। मिर्ज़े ने कहा वापस जाओ अफगानिस्तान, जाके तबलीग करो कि कादियान के अंदर अल्लाह के नबी का ज़ुहूर हो गया है, नाउज़ुबिल्लाह। ये मुर्तद हज करने नहीं गया, वापस चला गया अफगानिस्तान। इसका नाम था मौलवी अब्दुल लतीफ, आलिम दीन नहीं था। जिस तरह हमारे देहातों में लोग दाढ़ी रखे, लोग मौलवी मौलवी कहते हैं, ऐसे ही था, दाढ़ी रखी थी, लोग मौलवी मौलवी कहते थे। वापस चला गया और अफगानिस्तान के अंदर जाके मिर्ज़ैयत की तबलीग शुरू कर दी। अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान, उनको मालूम पड़ा, उन्होंने कहा इसको बुलाओ। बुलाया गया, पूछा तुम तो हज करने गए थे। कहा मेरा हज कादियान में हो गया, मिर्जा साहब पे ईमान ले आया, अल्लाह के नबी कादियान में आ गए। अगली बात नहीं सुनी, संसार कर दिया गया, जहन्नम वासल कर दिया गया। हुआ क्या, इस बात की खबर जब पीछे कादियान में पहुंची कि तेरे उस मरीद मुर्तद को अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान ने कत्ल कर दिया, जब यह खबर पहुंची तो मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब ने, ये मेरे पास किताब है मलफूजात जिल्द नंबर 4, इसकी टोटल 4 जिल्दें हैं मिर्जा कादियानी की, बकवासात पे मुश्तमिल ये मजमुआ है जिसका नाम रखा मलफूजात। ये जिल्द नंबर 4 मेरे हाथ में है। बकने वाला मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब है। और ये किताब कादियानियों के चनाब नगर साबिका रबुआ से निज़ारत इरशाद की तरफ से इसे प्रिंट किया गया। इस किताब का पेज नंबर 364 364 है। इसके अंदर मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब ने अपने उस मरीद का जिक्र करते हुए, मुर्तद का जिक्र करते हुए, सुनिए क्या लिखा है। मैंने वाला साहब के सामने ये किताब खोल के रख दी। इसमें मिर्जा कादियानी बेईमान बकता है, कहता है सैयदना इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर हमारे मरीद हजरत मौलवी अब्दुल लतीफ साहब की शहादत है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं इमाम हुसैन से बढ़ के मेरे मुरीद अब्दुल लतीफ की शहादत है, नऊज़ुबिल्लाह। वाला साहब ने कहा दिखाओ कहां लिखा। देखा, पढ़ा, पीछे गए 2-3 पेज, आगे गए, किताब को रख दिया। कहते हैं नहीं, ये दज्जाल है, ये बकने वाला कज़्ज़ाब है, बकने वाला झूठा है। कहां जन्नत के फूल और कहां जन्नत का शहजादा, नौजवानों का सरदार, और कहां ये अफगानिस्तान की गंदी नाली का गंदा कीड़ा, 2 टके का मुर्तद, और कहां शहीदे करबला, कहां ये लानती, और कहां खतूने जन्नत का लख्ते जिगर, कहां हैदर करार का प्यारा बेटा, कहां ये 2 टके का लानती, ये मुर्तद। कहा नहीं, मिर्जा कादियानी दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, झूठा है, मैं इस पे लानते बेचता हूं, मुझे मुसलमान करो। मैंने कादियानियत के अंदर रहते हुए, यकीन जानिएगा, कादियानियों के इबरतनाक अंजाम देखे, कादियानियों को मरते हुए देखा है। आपकी मालूमात के लिए सिर्फ चंद घर के वाकयात बयान करके आगे बढ़ना चाहता हूं। घर का भेदी हूं ना, तो मैं घर से शुरू करूंगा कि कादियानियों को मैंने मरते हुए कैसे देखा। अल्लाह की कसम, इनका जुर्म ऐसा है, ये सरवरे कायनात की इज्जत पे इन्होंने भोंका है। कायनात के सबसे बदतरीन शख्स मिर्ज़े कज़्ज़ाब को
मसनदे नबूवत में बिठाने की कोशिश की है, नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक की मुकद्दस सीट पे लाने की कोशिश की है। अल्लाह इनको नहीं छोड़ता, फिर अल्लाह पाक का इन पे अजाब कैसे आता है। मेरा दादा मैंने बताया कि मिर्ज़ई उसको माज़अल्लाह सहाबी रसूल कहते थे, मरने से पहले गालियां बकते हुए मरा है। आप इस मुआशरे के बासी हैं, आप देखते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मरते टाइम जुबानों पे कलिमे जारी हो जाते हैं। जब टाइम आता है आखिरी, जुबानों पे दुरूद शरीफ के फूल जारी हो जाते हैं, आयात कुरानी जुबानों पे जारी हो जाती हैं और अल्लाह का कलाम, अल्लाह का जिक्र जुबान पे जारी हो जाता है। अल्लाह के नेक बंदे कितने ऐसे हमने देखे, हालते नमाज में रूह परवास कर गई। कितने ऐसे देखे कि सजदे की सबसे दिलरुबा हालत में अपने खाल के हकीकी से जा मिले और मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन मेरा दादा जिसको मिर्ज़ई नाउज़ुबिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे, गालियां बकते बकते जहन्नम वासल हुआ है। मेरी दादी की सगी बहन, दादी की सगी बहन मिर्ज़इयों की मुबल्लिगा थी, मुबल्लिगा थी। सारी जिंदगी मिर्ज़इयत के लिए काम किया, लोगों के पास जाती, गुराबा औरतों को सिलाई मशीनें देती, पैसा देती। किसी की कमेटी नहीं दी जा रही, कमेटी वो दे देती। किसी का बच्चा बीमार है, इलाज के लिए पैसे देती, मेडिसिन ला ला के लोगों को देती और लोगों को पैसा देती। और कायनात की सबसे अजीम दौलत मुसलमान से उसका ईमान छीन लेती। कितनी मुसलमान औरतों को उस बदबख्त औरत ने मुर्तद कर दिया, खुद को मुसलमान बता के। यही बकती थी हमारे साथ धोखा है, यही बकती थी हमारे साथ जुल्म कर दिया गया, हमें कलमे पढ़ने से रोका जाता है। यही बकती थी कि जनाब हम तो मुसलमान हैं, हम तो बड़े पवित्र लोग हैं, हम तो बड़े नेक लोग हैं, ये मुल्ला हमें काफिर कहता है, ये मौलवी हमें काफिर कहता है। हम तो कलिमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। साथ ये कह कह के हमारी मुसलमानों की सादा लोह औरतों का ईमान खराब करती। यकीन जानिएगा, मरने से चंद माह कबल मैं छोटा सा था, उसको अपनी आंखों से देखा। हमारे पूरे मोहल्ले में उसकी मौत मशहूर है। हुआ क्या कि मरने से चंद माह पहले उस पर फॉलिस का अटैक हुआ, जिस्म डेड हो गया, जबान जारी रही। जिस तरह कुत्ता भौंकता है, अल्लाह की कसम कुत्ते की तरह भौंका करती थी। जब गुफ्तगू करने लगती, कोई बात करने लगती, तो कुत्ते की आवाज से करती। और हमारे मोहल्ले में मशहूर हो गया, इन मिर्ज़इयों के घर में इन्होंने कोई कुत्ता पाल लिया है कि जब देखो भौंकने की आवाजें आती रहती हैं। वो कोई कुत्ता नहीं था, वो कादियानियों की मुबल्लिगा थी, जिस पे परवरदिगार ने अपना अजाब नावल कर दिया। यहां तक कि उसके मुंह से येलो कलर की, पीले रंग की रालें टपकती थीं, जिसमें से पखाने की स्मेल आती थी। यानी कि मुंह से भी पखाना उसके आता था। ये हालत हो गई। मेरा सगा चचा, शबीर अहमद नाम उसका, मैंने सारी जिंदगी इंतहा कर दी समझाने की। दलाइल, किताबें, कुरान और हदीस से दलाइल, मिर्ज़इयों की किताबों से दलाइल समझाता था, बताता था। चचा अल्लाह के अजाब से डर जा, जिंदगी में मोहलत है, जब तक सांसों की डोर कायम है तुझे मोहलत है, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह इबरत का निशान बना देगा। लानते बेचते मिर्जे का दीनी कज़ाब पे इस्लाम कबूल कर ले, नहीं समझता था। एक दिन अपने चचा से मैंने एक सवाल किया, और ये सवाल जो मैंने चचा से किया, सेम यही सवाल कौमी असेंबली के अंदर 1974 में जब कादियानियों के तीसरे सरबराह मिर्जा नासर को वहां पे बोला के 13 दिन तक उस पे जराह की गई थी, तो पाकिस्तान के हमारे अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार साहब ने कौमी असेंबली के अंदर मेंबराने कौमी असेंबली की मौजूदगी में मिर्जा नासर से यही सवाल किया था जो मैंने अपने चचा से किया। मैंने कहा मुझे बताओ, अगर कोई अल्लाह के सच्चे नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके, ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, ये गुस्ताखी करने वाला, ये बकवास करने वाला, मुझे बता मुसलमान है या बदतरीन काफिर है? कहता है बदतरीन काफिर है।
और यही जब सवाल याहिया बख्तियार साहब ने पूछा तो आगे से मिर्जा नासिर ने यही कहा था। और यह कौमी असम्बली की मुकम्मल कार्रवाई 5 जिल्दों में प्रिंट हो चुकी है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने इसको 5 जिल्दों में इसको प्रिंट कर दिया। कौमी असम्बली की वेबसाइट में जाके आप इसे ओपन करके ये सारी कार्रवाई जो कौमी असम्बली में 1974 के अंदर हुई थी, जब कादियानियों को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुतफिका तौर पे इनके कुफर पे, दजल पे, शैतानत पे स्टैंप लगा दी थी और ये बता दिया था कि कादियानी कायनात के बदतरीन मुसलमान हैं, बदतरीन कावर हैं, मुसलमान हो सकते। ये कौमी असम्बली का फैसला जब आया तो वहां पे यही सवाल याहिया बख्तियार साहब ने पूछा, चचा से जो मैंने पूछा, उसने कहा काफर है। मिर्जा नासिर ने भी यही कहा कि काफर है। ये मेरे पास एक किताब है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 11। ये रूहानी खजाइन तसनीफात हैं मिर्जा कादियानी कज़ाब की। इसकी टोटल 23 जिल्दें हैं और कादियानियों के पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशत के अड्डे, सबसे बड़े कुफर ज़लालत के अड्डे चिराग नगर साबिका रबुआ से यह किताब प्रिंट हुई। इसका पब्लिश्ड बाय नज़ारत इरशाद रबुआ पाकिस्तान, प्रिंटेड बाय ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रबुआ। ये आगे किताब का ISBN नंबर भी मौजूद है। प्रिंट करने वाले मिर्ज़ई, चंदा देने वाले मिर्ज़ई, बकने वाला कादियान का चमकादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब। इस किताब का पेज नंबर 291 खोल के मैंने चचा के सामने पेश कर दिया। यही कौमी असम्बली के सामने याहिया बख्तियार साहब ने पेश किया। तवज्जो करना, इसके अंदर मिर्जा कादियानी कज़ाब अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बकते हुए कितनी बड़ी हर्जा सराई करता है। गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से जहर उगलता है, बकता है, कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां और नानियां जिनाकार और कसबी औरतें थीं जिनके खून से आप पैदा हुए। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मुझे बताओ, जो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी गौ भरी, ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा हुए और जब बाप ही नहीं तो दादी कहां से आ गई। ये वो कायनात का बदतरीन कावर है जिसने कुरान का भी इनकार किया और ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह गाली भी बकी। मुझे बताओ, चचा से पूछा, जो ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके मुसलमान है या बदतरीन कावर? उसने कहा दिखाओ कहां लिखा है। यूं किताब पकड़ी, फिर 2-3 पेज पीछे गया, 2-3 पेज आगे गया, टाइटल को देखा, किताब यूं करके रख दी। मैंने समझा शायद के मुसलमान होने लगा है। खुद ही तो कहा ना, जो ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके मुसलमान नहीं काफिर है। आगे से एक बात कही, यकीन जानिएगा सीना जल के कबाब हो गया, बकने लगा। कहता है हमारे मिर्जा साहब ने जो कहा है नाउज़ बिल्लाह हक कहा है, सच कहा है। अल्लाह की कसम जिसने हम सबको पैदा किया, मरने से चंद महीने, अल्लाह का फिर देखें अज़ाब कैसे आया। चंद महीने पहले एक ऐसी बीमारी लग गई, शिफा नहीं मिलती थी। घर वाले इलाज करवा करवा के, डॉक्टर्स चेंज कर करके, अस्पताल चेंज कर करके थक गए, सूख के कांटा हो गया। कभी हंसता था, कभी रोता था, जो सामने आता उसे गालियां बकता, कभी चिल्लाता, कभी चीखता। हालत यह हो गई कि जब पेशाब आता बिस्तर पे गिरता, गलाजत आती बिस्तर पे गिरता। एक लम्हे के लिए भी कोई उसके कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था। बदबू के, बैड स्मेल के इस कदर भभोके उठते थे कि दिमाग फटा जाता था। एक लम्हे के लिए भी उसके पास कोई नहीं बैठ सकता था। अल्लाह का अजाब आया और मरने से फिर चंद दिन पहले उसने दोनों हाथों को यूं करके खड़ा किया। उसके बाद उसके हाथ नीचे नहीं आए। मेरी आंटी, जो मेरी फूफी अब तक मरज़ैन है, इस बात की गवाह है। उसके बाद उसके हाथ नीचे नहीं आए। यही कहता था चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा। यही कहता कहता 7 गालियां बकता बकता कुत्ते से बदतर मौत मर के जहन्नम वासल हो गया। ऐसे इन पे अल्लाह का, मेरी एक किताब है उसका नाम है कादियानियों और कादियानी नवाजों के इबरतनाक अंजाम। मैंने बताया ये मामला कोई आपकी जात का,
कोई मेरी जात का, कोई खावर शीद बरसात की जात का नहीं है। और ये मामला है परवरदिगार के नबी की इज्जत का, परवरदिगार के हबीब की नामूस का, खत्म नबूवत का। अल्लाह इबरत का निशान बना के रख देता है, अल्लाह नहीं छोड़ता। अब मैंने उस किताब, मेरा यूट्यूब पे एक प्रोग्राम है जिसका टॉपिक उन्वान है कि मिर्जा कादियानी को मौत कैसे आई। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो आप वो सर्च करके सुन सकते हैं इंशाल्लाह। कोई व्हाट्सएप नंबर दे, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैंने उसके अंदर बकायदा मर्ज़ियों की किताबों से बताया, इनकी किताबों से दलाइल से बताया इसको कैसे डबल वबाई हैजा हुआ, कैसे मरने से पहले इसके मुंह से गलाजत, नीचे से गलाजत, कैसे अपनी गलाजत के ढेर में गिर के कुत्ते की मौत मर गया, मरने के बाद फिर कैसे इसके मुंह से गलाजत निकलती रही, नीचे से भी निकलती रही। मिर्ज़ई रुई के गोले बना बना के कभी मुंह में ठोंसते, कभी नीचे ठोंसते। अल्लाह का अजाब था, कैसे रुकता, उन्हें निकाल देता। पहले से बड़े गोले ले लेके मिर्ज़ई कभी मुंह में डालते, कभी नीचे ठोंसते, झाड़ू मार मार के इसे बार बार धोया जाता। अल्लाह का अजाब था, कैसे रुकता, ये उन सबको निकाल देता। मुसलसल इससे गलाजत निकलती रही, यहां तक के एक ताबूत के अंदर तूड़ी डाल के रख के ऊपर इसको रख के ऊपर ढक्कन लगा दिया गया। फिर कैसे लाहौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे बुजरिया माल गाड़ी के जरिए से इसे लाद के कादियान पहुंचाया गया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, कुत्ते से बुरी। फिर कैसे गोरा पुलिस इसके साथ रखी गई, कैसे अहले लाहौर ने छतों पे चढ़ चढ़ के इस पे गूं पासी की। अल्लाह के नेक लोगों पे तो गुलपासी होती है, लेकिन इसमें कैसे गूं पासी की गई। लोगों ने चूड़ों को छुट्टी दे दी कि आज हमारा एक मेहमान यहां से जाएगा। छतों पे चढ़ चढ़ के बरातर रोड की, वो पूरे रोड के ऊपर लोग छतों पे चढ़ गए। अपने घर का कूड़ा करकट, गलाजत, पेशाब, बहाना कड़ाइयों में डाल डाल के इस खंजीर के ऊपर डाला गया। इसका इस्तकबाल किया गया अहले लाहौर ने। कैसे ये मरा मैंने तमाम उसके अंदर बताया। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, मिर्ज़इयों का दूसरा खलीफा, जिसने माज अल्लाह, जिसको मिर्ज़ई कहते हैं कि ये सैयदना फारूक आजम है, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, वो लानती जो अपनी सगी बेटी से मुंह काला करता। डिटेल का मेरे पास टाइम नहीं है। वो मरदूद जो अपनी बहन के साथ मुंह काला करता। कायनात का बदतरीन शैतान, कायनात का बदतरीन काफिर कैसे मरा, कैसे कई साल इस पे फॉलिस गिरा रहा, कैसे उसको पागलपन के दौरे पड़ते, कैसे कहता कि मुझे अपने बाप की कब्र कादियान ले जाओ। फिर कैसे मर्दियों ने इसके कमरे में एक मट्टी की ढेरी लगा दी, कहा गया ये तेरे बाप मिर्जे कादियानी की कब्र है। फिर कैसे सारा दिन उस पे लेटा रहता, पेशाब आता उसी मट्टी की ढेरी पे करता, गलाजत आती मट्टी पे करता। फिर कैसे ओए उंगलियां मार मार के अपनी गलाजत को खुद खा जाता। ये अल्लाह का अजाब आया, पागल हो गया, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। फिर कैसे मर्दियों ने उस दौर में इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट इसके इलाज के लिए अपने खर्चे पे जब रबवा में बुलाया, फिर कैसे वो यहां पे आया। उसने मिर्जा कादियानी के इस नाम निहाल बेटे की नब्ज को चेक किया। इसके बाद एक तारीखी जुमला बोला था, तो तारीख ने उसे अपनी पेशानी पे लिख लिया कि लोगों देखो अल्लाह के नबी की इज्जत पे हमला करने वाले के साथ परवरदिगार क्या सलूक करता है। उस अंग्रेज डॉक्टर ने ये जुमले बोले। उसने कहा मिर्ज़इयो सुन लो, मैं मरस का इलाज तो कर सकता हूं, खुदाई पकड़ का इलाज नहीं कर सकता, इसमें खुदाई पकड़ है, ये कहा और वापस लौट गया। अल्लाह नहीं छोड़ता, मैंने बताया अल्लाह के नबी की इज्जत का मसला है। अल्लाह कुत्ते से बुरा हाल कर देता है जो उसके हबीब की तरफ मुंह करके भौंके, अल्लाह उसको कुत्ते से बदतरीन उसको मौत देता है। फिर जहन्नम के भड़कते शोले उसका इंतजार करते हैं। अल्लाह नहीं छोड़ता। बात को शॉर्ट करता हूं, अल्लाह पाक का ये करम हो गया,
इस्लाम कबूल किया, अपने घर में मेहनत की। अब तक हमारी फैमिली में 50 से ज्यादा लोग मुसलमान हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुर जिस तरह भी आपको बरसा बता रहे थे, कादियानियों के मोस्ट सीनियर लायर रहे, सारी जिंदगी अदालतों में मर्दियत की वकालत की, कोर्ट्स में, हाई कोर्ट के अंदर मर्दियत का डिफेंड किया। 12 साल से मैं उनको तबलीग करता रहा। पहले उनकी बेटी मुसलमान हुई, फिर मेरी उनसे शादी हुई, उसके बाद 12 साल लगा। भी आजकल उनकी वीडियो काफी शायद आपने में से किसी ने सुनी हो, सुनी किसी ने, बड़ी वायरल हो चुकी है, हो रही है। 12 साल उनको इस्लाम की तबलीग की। अल्लाह ने करम कर दिया, मर्दियत का पाकिस्तान का बहुत बड़ा सतून फिर यूं करके गिरा। और भट्ट साहब ने, अब्दुल क्यूम भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरे ससुर ने अपनी फैमिली समेत कादियानियत पे लानते बेच के सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, बड़े बड़े मिर्दइयों के सूरमा, बड़े बड़े मिर्दई जमातों के सदूर, बड़े बड़े कादियानी जमातों के इनके रहनुमा, इनके पादरी, इनके पाल, अब तक 450 से ज्यादा मिर्दई अल्लाह पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मिर्दइयत पे लानते बेचकर मेरे हाथ में इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरजू है कि मरते दम तक इंशाअल्लाह 2 काम करने हैं। एक तो अपने मुसलमान भाइयों के ईमान का पहरा देना है, इन मिर्जई कजाकों से, इन मिर्जई ईमान के गुंडों से, इन मिर्जई मुर्तदों से अपने लोगों को बचाना है। उन्हें बताना है कि भाइयों ये मिर्दइयत कायनात का बदतरीन फितना है, इसे क्यों लगाया गया, इस पौधे को काश्त कैसे किया गया। अभी मेरे पास टाइम कम है, इंशाअल्लाह मैं आगे चल के कुछ अहम हकायक आपकी खिदमत में पेश करूंगा इंशाअल्लाह। एक तो मुसलमानों का ईमान बचाना है, क्योंकि मैंने बताया कि जिस तरह मिर्दई मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए लड़कियां दे दे के, पैसे दे दे के, वीजे दे दे के कायनात की सबसे बड़ी दौलत मुसलमान का ईमान छीनते हैं। मुसलमानों को बताना है, आप यकीन जानिए हम जहां पे भी गए हमें अक्सरियत लोगों ने यही बताया कि जनाब आपने जो हमारे सामने बातें पेश की हमें पता ही नहीं था, हम जानते नहीं थे, सादे लोग हैं और ये मिर्ज़ई इन सादे लोगों का ईमान लूटने के लिए फिर काम करता है। हमारे देहाती भाई कि पता ही नहीं है ये मिर्ज़इयत क्या है। और बड़े बड़े शायरी हमने देखे, बड़े बड़े प्रोफेसर देखे, बड़े बड़े दुनियादार देखे, सब कुछ मालूम है, नहीं पता कि ये फितना क्या है, फिर होता क्या है। एक छोटी सी मिसाल देके आगे बढ़ना चाहता हूं। बातें बहुत ही इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी राब्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको इंशाअल्लाह एक एक परत खोल खोल के बताऊंगा कि ये फितना कायनात का किस कदर बदतरीन फितना है। छोटी सी मिसाल सुनिए, मैंने आपको बताया कि हर मिर्ज़ई को ऑर्डर है कि 1 साल में तुमने कम से कम 10 मुसलमान मिर्ज़ई करने हैं। हमारे लाहौर में गार्डन टाउन का एरिया है वहां पे स्कैंस कॉलेज है। स्कैंस कॉलेज के अंदर 2 सगी बहनें, 2 बच्चियां ACCA कर रही थीं, दोनों का प्रोफेसर मिर्ज़ई था। अब मैंने बताया ये मिर्ज़इयत के लिए काम करता है, मिर्ज़ई हो मिर्ज़इयत के लिए काम न करे हमने नहीं देखा। यकीन हमने ये भी देखा है, एक दफ्तर है, मिसाल देता हूं, एक कॉलेज है बिलफर्ज, उसमें 50 प्रोफेसर हैं, 50 में से 48 मुसलमान हैं, 2 मिर्ज़ई हैं। वो 48 खत्म नबूवत का काम नहीं करेंगे इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन ये 2 मिर्ज़ई मिर्ज़इयत का काम करेगा। मेरे पास मिर्ज़इयों के 3रा खलीफा है, मिर्ज़इयों के 2रे खलीफा मिर्ज़ा बशरुद्दीन महमूद का खुतबा जुम्मा का एक बयान मौजूद है जो प्रिंट हो चुका है। उसमें उसने मिर्ज़इयों को यह हिदायत की थी, उसने कहा था मिर्ज़इयों अगर डॉक्टर हो ना बाद में हो, पहले मिर्ज़ई हो, प्रोफेसर हो बाद में हो, पहले मिर्ज़ई हो, साइंटिस्ट हो, साइंसदान हो और बाद में हो, पहले मिर्ज़ई हो, बिजनेसमैन हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो बाद में हो, पहले मिर्ज़ई हो। प्रायोरिटी दो मिर्ज़इयत को, हर हाल में तरजीह दो, जहां पे जाओ मिर्ज़इयत के लिए काम करो। यही काम फिर उस प्रोफेसर ने किया। दोनों बच्चियों के ईमानों पे ऐसा डंग मारा, ऐसा डंग मारा, ईमान लूट लिए। घर में खबर पड़ी, बरादरी में कोहराम मच गया।
अब बाप को कहीं जाके होश आई कि दो ही बच्चियां मुर्तद हो गईं। अब बाप लेके कभी कहां गया, कभी कहां, मेरे घर में 2 बार आया, कभी किसी मदरसे में, कभी किसी मौलवी साहब के पास, मैंने समझाया। अब पता यह चला कि उस पे मर्दइयों ने उन पे जादू का वार भी किया। एक कान से बात को सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। आखिर क्या क्या हुआ, हम समझा समझा के थक गए, उनको बात उनकी खोपड़ी में नहीं आई। दोनों बच्चियां घर से पढ़ने के लिए निकली, शाम के अंधेरे फैलने लगे, बच्चियां लौट के नहीं आई, घर नहीं आई। बच्चियां किधर गई, मोबाइल पे कांटेक्ट किया, नंबर ऑफ है। सहेलियों से पूछा, कहा आज तो कॉलेज आई नहीं है। और बच्चियां किधर गई, अजीजों से पूछा, कहा हम नहीं पता। 1.5 माह का अरसा बीत गया, ढूंढ ढूंढ के थक गए। ईदी सेंटरों में गए, पागल खानों में गए, अस्पतालों में गए, थानों में गए, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा। बच्चियां किधर गई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। आखिरकार जब 1.5 माह के बाद बड़ी बेटी की कॉल इंग्लैंड के नंबर से आई, इंग्लैंड के नंबर से आई, बताया पापा आपको मालूम था हम दोनों ने मिर्ज़इयत को कबूल कर लिया, पाकिस्तान में हमारी मिर्ज़इयत को खतरा था, हमने फैसला किया अब सारी जिंदगी इंग्लैंड में रहेंगी और पाकिस्तान लौट के कभी नहीं आएंगी। ये कहा, नंबर कट गया, नंबर ऑफ हो गया, मोबाइल ऑफ हो गया। बाप 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, मां रो रो के अपनी आंखों की बिनाई खो चुकी है। हाय हाय, 2 ही बच्चियां थी और मिर्ज़ई उनका ईमान भी ले गए, बच्चियां भी ले गए। ऐसे आपको 1-2 नहीं, मेरे पास हजारों मिसालें मौजूद हैं। मैं आपको क्या बताऊं, यकीन जाने, ये दिल के रोने हैं। मौजू ऐसा आ गया, ये दिल के जख्म हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आज कादियानी फितना हमारे मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए कैसे कैसे काम करता है। मेरे साथ मुंडे की गुराया चलिए। ये मुंडे की गुराया एमनाबाद रोड से आप जाएं, सियालकोट रास्ते में आता होगा, वहां का बंदा ये मुझे बताएगा, जानता होगा। एमनाबाद रोड पे सियालकोट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले ये मुंडे की गुराया, ये चौक, ये कस्बा आता है। मुंडे की गुराया यहां के कस्बे का दावत इस्लामी के जो वहां के अमीर हैं अब्दुल गफूर गफ्फारी अत्तारी साहब, उनका सगा बेटा जुल्करनैन कादियानी हो गया। ये मेरे पास अब भी उनका वॉइस मैसेज है, मैं आपको सुना सकता हूं। कादियानी हो गया, घर में कोहराम मच गया। और जिसने मिर्ज़ई किया, इसी को नहीं किया, 7 दर्जन से ज्यादा नौजवानों को भी मिर्ज़ई कर लिया। सूरत हाल ही, हम वहां पे गए, अल्लाह ने करम किया, मुनाजरा हुआ, गुफ्तगू हुई, उसने उसके सर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने दलाइल के ऐसे जूते मारे, ऐसे जूते मारे, वो वहां से दुम दबा के भागा मिर्ज़इयों का मुबल्लिग। और ये जुल्करनैन ने कहा मुझे कलमा पढ़ाओ। आप मेरे साथ लालियां चलिए, तहसील लालियां का, तवज्जो, तहसील लालियां का जमात इस्लामी का साबिका सदर, जमात इस्लामी का साबिका सदर मोहम्मद आजम लूना विद फैमिली मिर्ज़ई हुआ। मेरे साथ फैसलाबाद चलिए, फैसलाबाद का अंबर कोला का मालिक, अंबर कोला का मालिक, जिसका बाप बहुत बड़ा अहले हदीस था, सारी जिंदगी अहले हदीस रहा, बेड़ा गर्क हो गया, मिर्ज़ई से यारी की, ऐसा डंग मारा, ऐसा डंग मारा, बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे पास कितनी मिसालें हैं, मैंने जानता हूं। मैंने एक दफा एक मिर्ज़ई को बात की, गुफ्तगू हुई, मैंने कहा देखो अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मिर्ज़इयत को छोड़ के तहकीकात करके इस्लाम कबूल कर लिया। कहता फिर क्या हुआ, मैं पहले दावत इस्लामी का बंदा था और दावत इस्लामी मैंने बड़ा काम किया, अल्लाह ने मुझ पर भी करम किया, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने उसको छोड़ा और मिर्ज़इयत को कबूल कर लिया। लूट मच गई, हमारे मजहबी हल्के में आ गए, मजहबी जमातों में आ गए। मैं इससे बढ़ के मिसाल आपको और कोई नहीं दे सकता मेरे भाई, यकीन जाने इससे बढ़ के मिसाल कोई है ही नहीं है। मिर्जा कादियानी शैतान को अंग्रेजों ने अपने सियासी मकासद के लिए खड़ा किया। जब खड़ा किया, इश्क़ रसूल की चिंगारी को मुसलमान के सीने से निकालने के लिए और मोहब्बत रसूल को खत्म करने के लिए, जज्बा जिहाद को खत्म करने के लिए, इस कादियान के चमगादड़ को उस दौर में पैसा देके, जमीनें देके, जगीरें देके खड़ा किया गया। अकेला था, अकेला था
मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं, इससे बढ़ के मेरे पास मिसाल नहीं है। जब मिर्ज़ा कज़ाब ने खुद को नबी कहा था, रसूल कहा था, अकेला था, मुझे बताइए आपके लाहौर के अंदर फिर ये फितना कहां से आ गया? आपके पंजाब के अंदर और मिर्ज़ाई कहां से आ गए? जब मिर्ज़े ने दावा नबूवत किया, अकेला था आपके पाकिस्तान के अंदर, आपके कश्मीर के अंदर, फिर ये लोग कहां से आ गए? और मुझे बताइए तो सही कि पूरी दुनिया का कौन सा बड़े आजम ऐसा है, पूरी दुनिया का कौन सा कंट्री, कौन सा शहर, सिटी ऐसा है जहां पर ये फितना नहीं है? इसने अपने पंजे नहीं गाड़े। और ये कौन लोग हैं? मिर्जा तो अकेला था, ये कहां से आए? जमीन से निकले, आसमान से गिरे हैं? नहीं नहीं दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे अपने हैं। सारे के सारे पहले और मुसलमान थे, ईमानों के सौदे हुए हैं। लड़कियां ले लेके मिर्ज़ाई होते रहे, पैसा ले लेके, वीजे ले लेके, नौकरियां ले लेके, हाय हाय सरवरे कायनात से ताल्लुक तोड़ तोड़ के कादियान के सुअर मिर्ज़ा कज़ाब को नबी मानते रहे। सारे के सारे हमारे अपने हैं। किसी से पूछे मिर्ज़ाई कैसे हुआ, या खुद हुआ होगा, या बताएगा बाप मिर्ज़ाई हुआ। पहले कौन था? बताएगा मुसलमान है। या बोलेगा दादा मिर्ज़ाई हुआ, या बताएगा परदादा मिर्ज़ाई हुआ। और पहले कौन थे? बताएगा पहले मुसलमान थे। जितने लोग मिर्ज़ाई हुए सारे के सारे पहले मुसलमान थे। हम ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। शक नहीं है हमारे काबरीन ने, तमाम मकाम फिक्र के उलमा ने, अवाम ने खत्म नबूवत का काम किया है। तारीख इसको हमेशा अपनी पेशानी पे लिखती रहेगी कि हमारे बड़ों ने, हमारे काबरीन ने, पूरी उम्मत ने मिलकर इस फितने के खिलाफ काम किया है। शक नहीं है, लेकिन यकीन जानिएगा शक नहीं है हमारे काबरीन ने अपने कलम के खंजर से मिर्ज़ाइयत के कलेजे को फाड़ा है। शक नहीं है हमारे खतीबों ने अपनी खताबत की शोला नवाई से मिर्ज़ाइयत के हरमन में आग लगाई है। शक नहीं है हमारे शायरों ने अपनी रमजिया शायरी के जरिए से मिर्ज़ाइयत को नाको चने चबवाए हैं। शक नहीं है हमारे बड़ों ने खत्म नबूवत की तहरीक चलाई, 53 की चली, 74 की चली, 84 की चली, खत्म नबूवत का काम किया। खत्म नबूवत के झंडे को हमने, हमारे बड़ों ने बुलंद किया। शक नहीं है, लेकिन यकीन जानिएगा इसमें भी शक नहीं है कि एक तबका दूर खड़े होके अपने नबी की इज्जत का, नामूस का, खत्म नबूवत का तमाशा तकता रहा, तमाशा देखता रहा। खत्म नबूवत का काम नहीं किया। उसके सामने लोग मिर्ज़ाई होते रहे, उसके सामने लोग कायनात के सबसे बदतरीन कावर मिर्ज़ा कज़ाब को नबी मानते रहे। ये चुप रहा, ये खामोश रहा। इसके सामने ईमानों पे डकैतियां होती रही। इसने खत्म नबूवत का पहरा नहीं दिया। इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत इसका तमाशा लगेगा, खूब लगेगा। अल्लाह पूछेगा तेरे होते हुए हाय हाय खत्म नबूवत के खिलाफ काम किया गया, तूने क्या किया? तेरे होते हुए लोगों का ताल्लुक इस्लाम से टूट टूट के कादियान से जुड़ता रहा, तूने क्या किया? और खत्म नबूवत के लिए तूने क्या काम किया? तुम्हें दिमाग दिया, अकल दी, सेंस दी, सोच दी, वजूद दिया, पैसा दिया, सेहत दी, तो बता तो सही मेरे नबी की खत्म नबूवत के लिए तूने क्या काम किया? जो लाखों लोग मिर्ज़ाई हो गए, अल्लाह ने पूछ लिया बता तेरे सामने हमने देखा, यकीन जाने हमने देखा है, आपने भी देखा, आप भी देखते हैं, इसी मुआशरे के बासी हैं, आप भी देखते हैं। मेरे साथ मुगलपुरा चलिए, मैं क्या बताऊं आपको, यकीन जाने मौजू ये आ गया। मुगलपुरा चलिए, मेरा दोस्त है, आमर नाम है, सऊदी अरब होता है आजकल। आमर भाई ने मुझे बताया कि भाई ये मुगलपुरा मस्कीनपुरे का मोहल्ला, यहां पे ये पूरी की पूरी गली मां सिवा 2 घरों के, एक हमारा घर, एक वो सामने वाला घर, मां सिवा 2 घरों के ये सारी की सारी गली मुर्तद हो चुकी है, कादियानी हो गए। मैंने कहा लूट मच गई है कैसे? कहता भाई क्या बताऊं, एक मिर्ज़ाई आया किराए के मकान पे, एक मिर्ज़ाई, पैसा, लड़कियां, वीजे, मुसलमान खुद को कह के इस्लाम के नाम से दावत दी, पूरी गली 2 घर बचे, सारी मुर्तद हो गई। मैंने कहा यहां मसाजिद नहीं है,
मादरत के साथ मौलवी साहबान नहीं है, मर गए सारे, किधर गए? कहते हैं तीनों मकातबे फिक्र की मसाजिद हैं, अहले हदीस की भी हैं, देवबंदी की भी हैं, बरेलवियों की भी हैं। आज तक कहता है, आज तक किसी मस्जिद के अंदर ना कभी खत्मे नबूवत का प्रोग्राम हुआ, ना किसी जुम्मे में किसी आलिम दीन ने मिर्ज़ियत के बारे में लोगों को बताया। मैंने कहा जब नहीं बताया फिर नतीजा आपके सामने है, और इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में खड़े होके ये सारे के सारे इस बात का जवाब देंगे कि तेरे होते हुए लोगों का ईमान लुटता रहा, तू चुप रहा। दुनियावी मिसाल सुनी। मैंने कहा मुझे बताओ, अगर आपके इलाके के अंदर अल्लाह न करे हर रोज डकैतियां शुरू हो जाएं, चोरियां, चुकारियां, जिनाकारियां, जुए के अड्डे खुल जाएं, इलाके के SHO कोई कार्रवाई ना करे, ना चोरों को पकड़े, ना डकैतों को पकड़े, ना छापे मारे, ना पर्चा काटे, कुछ भी ना करे, चुप रहे। अब जराइम इंतहा को पहुंच जाएं, मुझे बताइएगा IG तक ये खबर पहुंचे, IG को मालूम पड़े कि इस इलाके के अंदर ये चोरियां, चकारियां, ये 2 नंबरियां 10 नंबरियां अरूस पे चली गई, SHO कुछ नहीं करता, उसको सस्पेंड करेगा नहीं करेगा? बोलिए, बताइए तो सही भाई। करेगा, करना भी चाहिए। तो जिसकी ड्यूटी है लोगों का ईमान का पहरा दो, लोगों से इस बात के पैसे लेता है, अवाम पालती है उसको, अवाम देती है, बिजली का बिल अवाम देती है, गैस का बिल अवाम देती है, पानी का बिल अवाम देती है, उसके बच्चों को अवाम पढ़ाती है, उसको तनख्वाह अवाम देती है। इसलिए देती है भाई हमारे ईमान का पहरा दो, यही है ना भाई, हमारे ईमान को फितनों से बचाओ, यही है। नहीं बचाता, लोगों का बेड़ा गर्क होता गया, गांव के गांव मिर्दई हो गए, चुप रहा। अल्लाह इसको सस्पेंड नहीं करेगा? मुझे बताइए भाई। दुनियादार IG का ज़रफ़ मांगते हैं ना, सस्पेंड कर देगा, करना भी चाहिए, हराम कमा रहा है, इसको अल्लाह नहीं करेगा सस्पेंड, ये हलाल कमा रहा है। लुट मच गई, यकीन जानिए सीने के जख्म हैं। खत्म नबूवत का काम करो भाई, इस आवाज को उठाओ। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला आपको डिटेल से बताऊंगा। ये मेरे पास किताबें हैं, इनमें मैं लेके आया कि इसमें मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ने अल्लाह को गालियां बकी, सरवर कायनात की शान में मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा एक और आपके साथ सेशन हो जाए इंशाअल्लाह। अभी कितने दिन आप यहाँ पे हैं? अभी 1.5 माह इधर हैं। इंशाअल्लाह वादा रहा बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह मैं दोबारा इंशाअल्लाह आऊंगा, फिर कुछ मजीद बड़े ही अहम हकायक इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में खोल के पेश करूंगा इंशाअल्लाह। इस फितने को कैसे लगाया गया, क्या मुहर्रिकात थे, क्या असबाब थे, फिर इस फितने को कैसे परवान चढ़ाया गया, आज मुल्क वतन अजीज के अंदर ये फितना क्या कर रहा है, कश्मीर हमसे जुदा कैसे हुआ, इस फितने के क्या अकायद हैं, ये कैसे क्या कह के मुसलमानों से उनका ईमान लूटता है। इंशाअल्लाह इन टॉपिक्स में इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट, आपसे अभी टाइम हो चुका, अभी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो इंशाअल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं।